और पता नहीं कौन सा फॉल सीलिंग कहीं से टूट के गिर जाए, ये भी कहना मुश्किल है। तो इस वजह से इसके लिए भी आप लोग सावधान रहें। इसको आगे बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूं कि आप लोग को, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जिज्ञासा है जानने की, हमसे कुछ सुनने की। मैं चाहूंगा कि आप लोग की तरफ से ही बारी बारी कुछ बातें आ जाए तो मैं उसका बिंदुवार जवाब दे सकूं। रमन जी, एक सवाल दिल्ली की सियासत में बहुत तैर रहा है कि राज्यसभा का उम्मीदवार झारखंड से कौन होगा, आपकी तरफ से होगा या कांग्रेस की तरफ से होगा? क्या अब तक सहमति बन पाई? देखिए, विशेष रूप तो मैं आज दिल्ली यहाँ पहुंचा हूं राज्यसभा चुनाव को लेकर ही, क्योंकि कल हमारी विधायक दल की बैठक थी, पार्टी की बड़ी बैठक थी और राज्यसभा के संदर्भ में कोई निर्णय लेने से पहले गठबंधन के और भी जो सहयोगी हैं, विशेषकर कांग्रेस के लोगों से बात करनी आवश्यक थी। गठबंधन की सरकार चल रही है राज्य में, इसको लेकर मैं यहाँ आदरणीय सोनिया गांधी जी से हमारी कल मुलाकात हुई है और लगभग 1-1.25 घंटे तक हम लोगों ने पूरे राजनीतिक विषयों पर चर्चा भी किया। राज्यसभा भी इसमें मुख्य रूप से रहा और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कुछ चीजों पर सहमति बनी है। जो मुझे लगता है कि ये धरातल पर भी उतरेगा कि गठबंधन की तरफ से एक ही प्रत्याशी होंगे और इस विषय को थोड़ा आखिरी मकाम तक पहुंचाने में समय थोड़ा हम आप लोगों से लेंगे, क्योंकि इसकी आखिरी घोषणा हमारे झारखंड से ही होगी कि प्रत्याशी कौन होंगे। मेरा सवाल ये कि प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन क्या कांग्रेस की ओर से खड़ा होगा या आपकी पार्टी की ओर से खड़ा होगा? नहीं, यही मैं बता रहा हूँ कि प्रत्याशी कौन होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रत्याशी किसका होगा। कल की बैठक में बात नहीं बनी क्या सर? नहीं, वो सभी चीजें थोड़ा, चूंकि हमारे विपक्ष के भी लोग आज उस की अपनी एक रणनीति है, तो सत्ता पक्ष की भी अपनी एक रणनीति है। तो मुझे लगता है कि हम लोग भी अपने एक रणनीति के तहत चीजों को समय के साथ ही ये आप लोगों के समक्ष रख पाएंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि जेएमएम का प्रत्याशी हो? क्या आप चाहते हैं कि जेएमएम का प्रत्याशी हो? हाँ, कोई पेच तो नहीं फंसा है? कोई पेच तो नहीं फंसा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई पेच नहीं फंसा, कोई पेच नहीं फंसा। पिछले कुछ दिनों से लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम के संबंध अच्छे नहीं है, क्या उसी की वजह से खींचातानी राज्यसभा सीट को लेकर चल रहा है? ऐसे हमेशा कयास लगाए जाते हैं। मुझे नहीं लगता, किसने कहा, मुझे ऐसा कहीं से नहीं लगा। ऐसी कोई बात सरकार के अंदर नहीं रही है और शायद अगर ऐसी बात होती तो घंटे भर से अधिक कांग्रेस सुप्रीमो से बातचीत नहीं हुई। बीजेपी आप पर करप्शन का आरोप है, इलेक्शन कमीशन का मामला भी चल रहा है, जिसमें 31 मई का डेट था, 14 मई का डेट हो गया है। कुछ IAS ऑफिसर जो आपके स्टेट थे उनका भी करप्शन है और सबका लिंक वहाँ पर सीएम हाउस में जो बीजेपी जैसा खाती है, जैसा अरेंज किया जा रहा है कि पूजा सिंह यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी थी जो आपके अंदर में आता और ये चीजें बोली, इसको कैसे देख रहे हैं आप और कैसे डील कर रहे हैं? तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं लगातार इलेक्शन कमीशन में सुनवाई चल रही है।
देखिए, ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और डे वन से, जब से सरकार बनी है, जब इनको वाइट वॉश करके हम लोगों ने उनसे सत्ता छीनी है और जिस तरीके से मजबूत सरकार बनी है और जो राजनीतिक क्षमता और ताकत का दर्जा उनको झारखंड में प्राप्त था, वो सभी चीज़ों से उन्होंने हाथ धोया। सिर्फ उनका सत्ता ही हम लोगों ने नहीं छीना, बल्कि सबसे राजनीतिक दल झारखंड में बड़े कहलाने का भी दर्जा हम लोगों ने उनकी छीनी। तकलीफ स्वाभाविक है, क्योंकि केंद्र में सरकार है इनकी और संवैधानिक संस्थाओं का क्या स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है। अभी कल परसों ही आप ही लोगों के चैनलों में, किसी चैनल के माध्यम से मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की कोई एक स्टोरी देख रहा था कि शाहरुख खान के बेटे को किस तरीके से इतने महीनों के बाद क्लीन चिट मिली। मैं कमोवेश उसी कड़ी को इस ईडी की कार्रवाई के साथ देख रहा हूं। ईडी की कार्रवाई किस संदर्भ में हुई है आप सबको मालूम है। मुझे लगता है कि जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में था भी नहीं, ना एमपी था, ना एमएलए था, ना कुछ था, 2007-8-9 की बात है। उस समय का किसी का 3-4 करोड़ रुपए का घोटाला का संदर्भ है। मैं उस रास्ते से ये झारखंड घुसे हैं और मुझे लगता है ये 20-25 दिन होने जा रहे हैं ये सब चहलकदमी होते हुए। और इतने दिनों में अभी तक ईडी के वेबसाइट पर, न सार्वजनिक रूप पर, एक भी बातें देश की जनता को नहीं बताई, ना बता पाने में सक्षम हो पाई कि इसमें इन्होंने क्या पाया, क्या प्रगति है, क्या स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जहां तक मैं बतौर मुख्यमंत्री राज को देख रहा हूं, ईडी मनरेगा के घोटाले की जांच कर रही है, जो हमारे राज्य के 2 जिले खूंटी और चतरा में हुई थी। मुझे संज्ञान में नहीं आ रहा है आज तक कि ईडी के लोग या पदाधिकारीगण मनरेगा के केस को लेकर उन जिलों तक गए भी हों और उन पद से संबंधित पदाधिकारियों से पूछताछ भी की गई हो। अगर की गई होगी तो मुझे लगता है कि यदा कदा कोई, मुझे नहीं लगता बहुत उसमें कोई चीजें ये तलाश रहे हैं, ना उनकी कोई इच्छा है। ये घुसे जरूर है मनरेगा के रास्ते, लेकिन ये जाना चाहते हैं कहीं और।
वो भी देखेंगे, समय आने दीजिए। परत दर परत चीजें आएंगी, हम भी हैं। सर एक तरफ से जैसे आज के दिन में मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई हुई थी, उसी तरीके की जिस तरीके से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा की खुदाई हो रही है और इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है। 2008 से लेकर आज कितने साल हो गए? कितने साल हो गए होंगे? 14 साल पुरानी कहानी। यहां तो 500 साल पुरानी कहानी पर लोग जा रहे हैं। तो हम देखते हैं ये कहां तक जाना चाहते हैं। हमारा कोई ऐतराज नहीं है उनके ये से, छानबीन से, लेकिन उनके कार्यकलापों से उनकी मंशा कुछ और दिखती है। हमारे राज्य में हमारी सरकार बने हुए लगभग 3 साल होने जा रहे हैं। 3 साल लगभग हम सब लोगों ने कोविड से, लगभग 2 साल कोविड को देखा है, पूरे देश ने देखा। हमारे राज्य में ना आज तक कोयले का ऑप्शन हुआ, ना आयरन ओर का ऑप्शन हुआ, मेजर मिनरल तो कोई हुआ ही नहीं, बल्कि माइनर मिनरल के भी ऑप्शंस नहीं हुए। तो भाई तलाश क्या हो रही है? ये भी आएगा बाद में। ये भी आप लोगों को मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, जरा पता कीजिएगा। कल आप लोग भी अपने इन हथियारों को लेकर उनके सामने रख जाइएगा, पूछिएगा। सर डिफरेंट तरह की चैलेंजेस आपकी गवर्नमेंट फेस कर रही है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि गवर्नमेंट जो है अपना पूरा कोलिशन देखिए, झारखंड कंप्लीट करेगी? एक राजनीतिक रूप से, वहाँ भौगोलिक रूप से कई मायने में झारखंड एक अलग अपना कैरेक्टर रखता है। एक तो आदिवासी बहुल राज्य, सबसे अधिक आदिवासी राज्य। खनिज संपदा से भरपूर वो राज्य, पहाड़ जंगलों से सुसज्जित ये राज्य, और जिस राज्य की स्थिति आज देश के सर्वोच्च राज्यों में से एक होता, आज वो राज्य देश के सबसे निचले पायदान पर है। राज्य के अलग हुए हमारे 20 साल हो चुके हैं। 20 सालों में किसने सरकारें चलाई, मुझे आप सबों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आजादी से लेकर आज तक, आजादी से पहले भी, देश आजादी से पहले, राज्य आजादी की बात नहीं कर रहा हूं, उस समय से लेकर आज तक हमारे राज्य में खनिज संपदाओं का उत्खनन होता है। देश के बड़े बड़े उद्योग हमारे राज्य में लगे, बड़े पैमाने पे नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे वहाँ के आदिवासियों को, वहाँ के मूलवासियों को, वहाँ के दलितों को, वहाँ के पिछड़ों को विस्थापित किया गया। आज झारखंड के विस्थापित आदिवासी आसाम में मिलेंगे आपको, बंगाल के चाय बागान में मिलेंगे, यहां तक कि बेंगलोर के टी गार्डन में भी आपको मिलेंगे। पूरा समूह मिलेगा। विस्थापित हुए लोग भारत सरकार के उपक्रम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में मजदूरी करते हुए आपको दिखेंगे लेह लद्दाख में।
20 सालों में भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार को कभी ना उन्होंने जानने का प्रयास किया कि ये आर्थिक संसाधन से पूरा देश पल रहा है, तो झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों का 2 वक्त का भी अनाज क्यों उपलब्ध नहीं। हमने उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा उस पर गहराइयों तक जाने का प्रयास किया। और बड़ा आश्चर्य करने वाली बातें सामने आने लगी कि आखिर इस राज्य का पिछड़ापन का कारण क्या है। इस राज्य का पिछड़ापन का कारण उस राज्य की जनता नहीं है। आज इस राज्य का पिछड़ापन का कारण झारखंड राज्य में बड़े वक्त समय तक राजनीति सर्वोच्च पद पर बैठे हुए राजनीतिक दल के लोग ने इस राज्य को चारागाह बना रखा है। खनिज संपदा में एक बोर्ड है, JSMDC खनिज निगम। बीस साल के कार्यकाल में पहला राजनीतिक व्यक्ति उसमें उसका चेयरमैन बना, वो भी भारतीय जनता पार्टी का, पहली बार। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, आप लोग को खुद पता चल जाएगा। जब वो चेयरमैन बने तो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी पार्टी ऑफिस उसके कार्यकाल में बना। काफी अखबारबाजी भी उस समय चली थी। और इनको बेहतर पता है, और मुझे लगता है इनके लिए ये एक ऐसा राज्य रहा है जहां से ये पूरा अपना ताकत इकट्ठा करते थे, आर्थिक संसाधन इकट्ठा करते थे। जब हम पिछड़ेपन की गहराइयों की ओर जाने लगे तब हमें पता, अरे इतने लंबे बकाया भारत सरकार से आजादी से लेकर आज तक क्यों नहीं मिला। अगल बगल के राज्यों को मिल गया, हमें नहीं मिला। जब हमने उसकी गणना शुरू की और गणना करते करते हम भी आश्चर्य हो गए कि इतना बड़ा अमाउंट हमारा बकाया भारत सरकार पर है। हम ताजुब। हमने भारत सरकार को पत्र लिखा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया पाती है। कितना? 1,36,000। 1,36,000 करोड़ रुपया। अगर चाहिए वह कॉपी हमारे पास है। सालाना नहीं, आजादी से लेके आज तक। बकाया है। और उस मद में मुझे समय समय पर भीख के रूप में 200-300 करोड़ रुपए मिलते हैं, मिले हैं। अभी ऐसा नहीं है, जो दरवाजा मुझे लगता था कभी नहीं खुलने वाला है, अगर शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती तो वो दरवाजा वैसे भी नहीं खुलता। सरकार बदली, हमने थोड़ी से दरवाजे खोलने का जो खुला तो मुझे कुछ आशा नजर आई, कुछ मिला भी। और कई चीजें हैं
खनिज संपदाओं पर गिद्ध दृष्टि, बड़े बड़े व्यापारियों के पास। आज बताइए वहाँ के खनिज संपदा में माइनिंग ऑनर कौन है? मेजर माइनिंग में कोई झारखंड का लोग है, कोई झारखंडी है? एन के एन प्रकार सब इनके इर्द गिर्द के लोग हम पर ये आरोप लगाते हैं कि हमने स्टोन चिप्स का मात्र 0.88 डिसमिल का घोटाला किया। अरे मुख्यमंत्री को घोटाला करना पड़ेगा तो मात्र 80 डिसमिल के लिए? ये तो हंसी वाली बात है। और ये तिल का ताड़ बना के चल रहे हैं। पूरा लगता है भाजपा का महकमा वहां हमारी जड़ें खोदने पे लगा है। पर एथिकली वो जो कह रहे हैं सर, एथिकली को देखने में थोड़ा लोग बताते हैं जो आरोप, जैसे आपने डिफेंस दिया इलेक्शन कमीशन में कि इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला नहीं बनता क्योंकि माइनिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आता, और सीएम रहते हुए माइनिंग मिनिस्टर रहते हुए। देखिए ऐसा है, मैं हो सकता है कि बौद्धिक क्षमता हमारी कम है, क्योंकि हमारा समाज ही बड़ी, पहली जनरेशन तो जंगल से उठ करके सड़क पर आया। कायदे कानून, जज, वकील, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस कौन है? कहाँ आदिवासी? आज तो लड़ झगड़ करके हम ताकत के बल पर, जनसंख्या के बहुमत के आधार पर हम आज इनके, क्योंकि वो कुर्सी ऐसी है कि कोई ऊपर से नहीं बैठ सकता, उसको जनता वहां बैठाती है जहां आज हम बैठे। और आज मैं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन देखिए आज मैं कहूंगा कल से वो काम शुरू उस पर होगा, इनका होमवर्क। डबल इंजन की सरकार के 5 साल आप देखेंगे तो कोई ऐसा दिन नहीं बीता होगा जहां वहां के चाहे कर्मचारी हो, चाहे अनुबंध कर्मी हो, चाहे पारा शिक्षक हो, सड़क पर आंदोलन नहीं करते थे। और आज आप देख लीजिए कि झारखंड में कितने आंदोलन होते हैं, नॉट ए सिंगल वन। एक भी कोई क्योंकि वहां के जनमानस को हमसे बड़ी उम्मीदें हैं, उनको भरोसा है कि राज्य की अगर तकदीर कोई बदलेगा तो वहां का भूमिपुत्र ही बदलेगा। सर अभी केसीआर दिल्ली में आए थे तो अखिलेश से मुलाकात हुई, देवा से मुलाकात हुई, उन्होंने आपका भी पहले जिक्र किया था कि सबसे क्या 24 से पहले फ्रंट की संभावना और उसमें कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, क्या आप इस संपर्क में हैं? देखिए राजनीतिक ये में तो सभी लोग संपर्क में रहते हैं, और केसीआर साहब से हमारी भी मुलाकात हुई थी। वो हमारे झारखंड भी आए थे, संयोग से मैं किसी मेडिकल इश्यूज को लेके हैदराबाद गया था तो उनसे भी कर्सी मीटिंग मुलाकात हमने की। तो वो बातें होती हैं, और क्या सेफ होगा ये समय पर लगेगा। इस पे बहुत अभी कास्ट सेंसस, इस विषय पे मैं यही कहूंगा कि झारखंड में आदिवासियों की डिमांड सदियों से रही है कि देश में आदिवासियों को एक अलग दर्जा मिले, और इस विषय को लेकर कमोबेश देश के अलग अलग राज्यों में आदिवासियों की मांग भी रही है। और इसमें बढ़ चढ़ करके झारखंड के आदिवासियों ने एक पहल किया, जो कास्ट सेंसस में उन्होंने